पंचायतों के विकास पर अब बिहार सरकार का पूरा ध्यान है। चाहती है सरकार कि गांव पंचायत का चहुमुखी विकास हो। इधर गांव पंचायत के विकास को लेकर अब विभिन्न योजनाओं की जांच शुरू हो गई है। इसके तहत बड़ा फैसला लिया गया है। अब पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की गुणवत्ता की होगी जांच। सहायक अभियंताओं की टीम बनेगी। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। 2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की अब तक मिली है मंजूरी राज्य में। अब तक आपको बता दें कि भवन निर्माण के सचिव ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा की। यानी कि पंचायत सरकार भवन जहां बना हुआ है, बन रहा है, उसकी अब गुणवत्ता की जांच होगी। और कहीं भी अगर धोखाधड़ी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, किसी प्रकार की कोई कमी हुई है, तो कमी करने वाले वैसे लोग अब नपेंगे, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार अपना खास कार्यक्रम। दोस्तों, देखने वाले तमाम व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। सरकार किसी को नाखुश नहीं करना चाहती है, लेकिन नीतीश सरकार में एक चीज जरूर अब देखा जा रहा है, गुणवत्ता। यानी कि किसी भी काम में गुणवत्ता जरूरी है। जो कार्य हुआ है या हो रहा है, उसकी गुणवत्ता के जांच पर काफी ध्यान है। मेंटेनेंस पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं। सड़क बना देने से, भवन बना देने से कुछ खास नहीं, उसको मेंटेनेंस बनाकर रखना सबसे बड़ी बात है। बिहार के वार्ड सदस्य, मुखिया जी, सरपंच साहब, तमाम पंचायत प्रतिनिधियों की यही मांग रही है कि बहुत सारे कार्यों में घपलाबाजी हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए, उसकी जांच नहीं होती है। अब आपकी मनोकामना जो है सरकार पूरी करने जा रही है। शुरुआत पंचायत से हो रही है। अब पंचायत सरकार भवन की गुणवत्ता पर जांच होगी। बिहार के विभिन्न पंचायतों में बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच अब होगी। भवन निर्माण विभाग ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलाने का बड़ा फैसला लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कुमार रवि ने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस दौरान पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और संबंधित पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को कार्य में तेजी लाने का खास निर्देश दिया है। उन्होंने पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को स्पष्ट तौर पर हिदायत दी है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में कोई लापरवाही नहीं हो और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। भवन निर्माण के दौरान सीमेंट की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने भवन निर्माण से जुड़े मानकों का पालन करने की भी हिदायत दी। जो अगर गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, यानी वह नपेंगे। हर एक प्रमंडल क्षेत्र में विशेष जांच अभियान शुरू किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभागीय सचिव डॉक्टर कुमार रवि के निर्देश पर हर एक प्रमंडल क्षेत्र में विशेष टीम बनाकर जांच अभियान संचालित किया जाएगा। जो इसमें धोखाधड़ी किया है उन पर कार्रवाई होगी। इसके लिए सहायक अभियंताओं की टीम बनाई जाएगी। यह जांच टीम जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को देगी। वहीं विभागीय सचिव ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को भवन के निर्माण में आ रही समस्याओं की रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है और शीघ्रता से मांग की है। साथ ही जिन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया लंबित है, उसे वहां निविदा प्रक्रिया तेज करने का भी सख्त हिदायत दी है, निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार बिहार में पंचायती राज विभाग द्वारा 2615 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की मंजूरी मिली है। इन भवनों का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इन भवनों के निर्माण कार्य के बाद
ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार पंचायत भवन एक ऐसा भवन बन रहा है या बनाया गया है जहां एक ही छत के नीचे ग्रामीणों के लिए, आम जनता के लिए सारी व्यवस्था होगी। मिनी ब्लॉक का नाम दिया गया है, जिसको लेकर प्रखंड का चक्कर लगाना पड़ता था। अब आपके गांव में ही, आपके पंचायत में ही वह तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विभाग ने, पंचायती राज विभाग ने यह सख्त हिदायत भी दिया है कि चाहे वह पंचायत सचिव हो या पंचायत के कर्मचारी हो, तमाम लोगों को पंचायत मुख्यालय में रहना होगा। अगर आपकी प्रतिनियुक्ति अन्य दूसरे पंचायत में भी है तो दोनों जगह आप समय लिमिट करके पंचायत सरकार भवन में उसका नोटिस लगाएं कि आप किस दिन उपस्थित रहते हैं। 24 घंटा उपस्थित रहना है, वहीं आपको डेरा लेकर रहना भी है। यह बड़ी बात हो गई है। अब एक गुणवत्ता की जांच में कौन नपेंगे, किनके इशारे पर कार्य हुआ है, अब यह बात खुलकर सामने आएगी। हम आपको बता दें कि अब कोई बचने वाला नहीं है। अब उस पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारी और पंचायत सचिव अगर वार्ड सदस्य की बात नहीं सुनते हैं, मुखिया जी की बात नहीं सुनते हैं, अगर उसकी कंप्लेन विभाग तक पहुंचती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पंचायत सरकार भवन का कर्ता धर्ता जहां सरकारी तौर पर पंचायत सचिव होते हैं, मुखिया होते हैं, जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, वहीं इनमें खास तौर पर उस पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनकी इसमें भूमिका होती है। और उस भूमिका पर अगर कोई अपना वर्चस्व दिखाता है तो विभाग अब छोड़ने वाली नहीं है। साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत के विकास में वार्ड सदस्यों की भी भूमिका है। वार्ड के विकास से ही पूरे पंचायत का विकास होता है। अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो आपके यहाँ पंचायत सचिव का क्या हाल है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि विभाग के पदाधिकारी इस वीडियो को देखें और संज्ञान लें। आप भर भर कर कमेंट कीजिए। अगर आप वार्ड सदस्य हैं तो आपके वार्ड में विकास की क्या गति है, क्या सौतेलापन तो नहीं व्यवहार किया जा रहा है, तमाम चीजों की आप जानकारी देंगे। जहां तक वार्ड सदस्य बात करते हैं तो अपने काम के लिए, देखिए वार्ड सदस्य पीछे क्यों हो रहे हैं, केवल वह काम कराने के फेर में बातें उठाते हैं। उनकी बातें होनी चाहिए अपने पंचायत, अपने वार्ड के विकास के संबंध में। लेकिन वह तो कहते कि हमारे वार्ड में काम तो हुआ है लेकिन मैंने नहीं कराया है। अरे आपने नहीं कराया, हुआ कि नहीं? और हुआ है तो वह गुणवत्तापूर्ण हुआ है कि नहीं? गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ है तो आप आवाज उठाइए। तो आप उस फेर में रहेंगे तो नहीं होगा। तो अब बहुत जल्द ही अभियान चलाकर पंचायत सरकार भवनों की गुणवत्ता की जांच होगी और उस गुणवत्ता पर जो खरे नहीं उतरेंगे उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल आप कमेंट करके हमें बताएं अपने पंचायत और अपने वार्ड की सच्चाई को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।